हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट कोर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जीआईसी लेक्चर मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो अभी तक हमने यहाँ 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। 5 लेक्चर्स आपको चैनल में मिल जाएंगे जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। एंड आज हम लोग की ये 6 क्लास है, ओके, जो कि अलेक्जेंडर पोप पर रहेगा इस क्वेश्चन। ओके, 30 अगस्त को आपका जीआईसी का एग्ज़ाम मेंस का लगा हुआ है। अभी तक के डेट के अनुसार तो 30 अगस्त है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को तेज़ करिए, थोड़ा प्रैक्टिस को थोड़ा तेज़ करिए। ऐसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस, आइएगा और बस जोर शोर से शुरू कर दीजिए तैयारी करना, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है और इतना लेंदी कोर्स है कि एलटी में तो आपका टॉपिक दे दिया गया था तो उसको कवर करना भी आसान था। यहाँ पर तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। राइटर्स हैं, राइटर्स के वर्क्स हैं, हर चीज़। तो वैसे जीआईसी में आपके जहाँ तक आपके क्वेश्चन आपके हैं राइटर्स बेस्ड ज़्यादा रहेंगे, और ये नहीं है कि आप उनके वर्क्स को नहीं पढ़ेंगे। हर एक के, हमने एलटी में भी कहा था, हर एक के वर्क की समरी और उनके हर एक वर्क को आपको जानना ज़रूरी है कि क्या है। लेकिन आपके जो राइटर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो आई होप ज़्यादा रहेंगे, और आपके मूवमेंट वगैरह है, हर चीज़ बहुत लंबी है तो उसको चीज़ को आपको कवर करना होगा। तो बस अपनी तैयारी को आधार दीजिए। क्लासेस आपको हेल्पफुल हो रही हो तो चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। ओके, आज हमारा क्वेश्चन पोप पर है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है हमारा आज का क्वेश्चन? इवैल्यूएट पोप्स कंट्रीब्यूशन एज द ग्रेटेस्ट सैटायरिस्ट ऑफ द ऑगस्टिन एज। ओके, तो आपको बताना है ऑगस्टिन एज के जो आपके सबसे ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट के तौर पर पोप कंट्रीब्यूशन को एवल्यूट करके, मूल्यांकन करके यहाँ पर दिखाना रहेगा। ओके, तो ऑगस्टिन एज के सबसे सटायरिस्ट के तौर पर पोप के योगदान को यहाँ पर मूल्यांकन करना है। ओके, क्लियर। चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अलेक्जेंडर पोप 1688 टू 1744 जो उनका टाइम ड्यूरेशन है, occupies a unique position in English literature as the greatest satirist of Augustan age। तो अलेक्जेंडर पोप जो है वो ऑगस्टिन एज के सबसे एक ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट के तौर पर इंग्लिश लिटरेचर की एक खास जगह अपनी बनाते हैं। ओके, आपने यहाँ से स्टार्ट किया। अलेक्जेंडर पोप का टाइम ड्यूरेशन बताया एंड एक यूनिक पोजीशन है उनकी इंग्लिश लिटरेचर में एज अ सटायरिस्ट इन ऑगस्टिन एज। ओके, द 18th century valued reason, order, balance and social decorum, and Pope used satire as a powerful instrument to explore the follies, vices and moral corruption of his age। ओके, फिर 18th century जो है आपका रीज़न हो गया, ऑर्डर हो गई, तर्क हो गई, व्यवस्था हो गई, बैलेंस संतुलन हो गया, सोशल डिकोरम सामाजिक मर्यादा को, इन सब चीज़ों को महत्व देता है आपका 18th century। ओके, इन सब चीज़ों का वहाँ पर ज़्यादा महत्व होता है 18th century में। ओके, रीज़न की बात होती है, ऑर्डर हो गया, बैलेंस एंड सोशल डेकोरम को, यहाँ पर सोशल को, इन सब चीज़ों को महत्व ज़्यादा मिलता था। तो पोप ने यूज़ किया है सटायर एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट द फॉलीज, वाइस एंड मॉरल करप्शन ऑफ हिज एज। तो पोप ने इस एज की जो फॉलीज हो गई, बुराइयाँ हो गई हैं, वॉइसेस हो गई, बुराइयाँ हो गई, मॉरल करप्शन नैतिक भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सटायर का इस्तेमाल एक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यहाँ पर किया है, साधन के रूप में इन्होंने किया है। यहाँ पर सटायर के थ्रू उन्होंने उस समय की जो बुराइयाँ हैं, बेवकूफ़ियाँ थी, वॉइसेस थी एंड पॉलिस थी, उन सबको, और सोशल करप्शन, मॉरल करप्शन थे, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया है उन्होंने 18th century की थ्रू द सटायर। अपने सटायर के थ्रू उन्होंने 18th century को हमें यहाँ पर सटायर करके दिखाया है। ओके, यहाँ पर आपने बात किया, हिज सटायर इज मार्क्ड बाय विट, आयरनी, ह्यूमर एंड अ स्ट्रॉन्ग मॉरल पर्पस। ओके, उनका जो सटायर है, विट हो गया, आयरनी हो गया, ह्यूमर हो गया एंड एक स्ट्रॉन्ग मॉरल पर्पस, एक मजबूत नैतिक उद्देश्य की पहचान है। ओके, उनका जो सटायर यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है एज इंस्ट्रूमेंट उस समय की फॉलीज, वाइसेस एंड मॉरल करप्शन को दिखाने के लिए, तो सटायर को जो यूज़ किया है वो मार्क करता है विट, आयरनी, ह्यूमर एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल पर्पस को उनको दिखाता है। ओके, ये नैतिक उद्देश्य की उनकी सटायर एक पहचान बन जाता है। ओके, यहाँ पर ये इतना आपने बताया कि ग्रेटेस्ट पोएट थे आपके अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने सटायर का यूज़ एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर किया जो उस समय सोसाइटी में जो कमियां थी, बुराइयां थी, उसको उजागर करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे हम लोग। पोप्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट लाइज इन हिज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी इंसिडेंट इनटू इफेक्टिव सोशल क्रिटिसिज्म। ओके, यहाँ पर आप बात करेंगे पोप की जो सबसे बड़ी एक उपलब्धि है, सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट है उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो क्या करते हैं, वो जो ऑर्डिनरी
इंसिडेंट्स जो होते हैं, आम घटनाओं को भी इफेक्टिव सोशल क्रिटिसिज्म, एक असरदार सामाजिक आलोचना में बदलने की उनकी क्षमता होती है। ओके, वो एक छोटे से इंसिडेंट को भी बहुत बड़ा बनाकर दिखा देते हैं। जैसे कि आपका द रेप ऑफ द लॉक, उसको भी मेंशन करेंगे कि द रेप ऑफ द लॉक में इतनी छोटी सी आपकी जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट को भी उन्होंने कितना इफेक्टिवली यहाँ पर सोशल क्रिटिसिज्म को इसके थ्रू उजागर किया था। ओके, तो यहाँ पर आप मेंशन करके दिखा देंगे, उनके वर्क को भी मेंशन करेंगे कि कैसे उन्होंने सटायर के थ्रू उस समय के हो रही वाइसेस, मॉरल करप्शन, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया है, प्रेजेंट किया है अपनी एज की। ओके, तो इन द रेप ऑफ द लॉक ही एम्प्लॉयज द मॉक हीरोइक टेक्निक टू सैटिराइज द वैनिटी, आर्टिफिशियलिटी एंड frivolity of fashionable artistic society. Okay, in the rape of the lock he employs the mock heroic technique. the rape of the lock में उन्होंने क्या किया है, mock heroic technique का यूज़ किया है टू सैटराइज किया है, mock heroic technique के थ्रू सैटराइज किया है किस चीज़ को, vanity, artificiality and frivolity of fashionable aristocratic society. अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है, उसकी उस अमीर समाज की घमंड, बनावटीपन और तुच्छता को सटायर के थ्रू मॉक हीरोइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हाईलाइट किया है। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर दिखाएंगे कि जो उच्च समाज, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की जो सटायर किया है उन्होंने, वैनिटी, आर्टिफिशियलिटी है उनकी, फ्रिवलिटी ऑफ फैशनेबल है उनका, घमंड हो गया, उनका बनावटीपन हो गया, तो ये सब चीज़ों को उन्होंने सटायर और के थ्रू मॉक हीरोइक टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर हाईलाइट किया है। क्लियर, यहाँ पर आपने दिखाया कि छोटे से इंसिडेंट को भी वहाँ पर इफेक्टिव सोशल क्रिटिसिज्म के तौर पर वो बहुत बखूबी उन्होंने सटायर के थ्रू दिखाया है। बाई ट्रीटिंग द थेफ्ट ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर एज एन एपिक इवेंट ही एक्सपोजेज द ट्रिवियल कॉन्सर्न्स ऑफ द अपर क्लासेस। ओके, फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे बाई ट्रीटिंग द थेफ्ट ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर, बताएंगे क्या है उसमें, कैसे उन्होंने उजागर किया, हाईलाइट किया है। ट्रीटिंग द थेफ्ट ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर एज एन एपिक इवेंट, लोग की एक लटकी चोरी को एक बड़ी घटना मानकर, एक एपिक इवेंट के तौर पर, ही एक्सपोजेज द ट्रिवियल कंसर्न ऑफ द अपर क्लासेस, उन्होंने उच्च वर्ग की छोटी मोटी चिंताओं को यहाँ पर उजागर किया है। ओके, जैसे कि लट, जैसे किसी की उसमें लट, बेलेंडा की लट कट जाती है, तो उस इतनी छोटी सी इंसिडेंट को, थेफ्ट ऑफ लॉक ऑफ हेयर है, उसको उन्होंने एपिक इवेंट के तौर पर प्रेजेंट किया है कि उच्च वर्ग के लोग, अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग छोटी छोटी बातों में भी कैसे चिंता, कंसर्न अपर क्लास के लोग कैसे एक्सपोज करते हैं, ट्रिवियल कंसर्न देते हैं, उसको कितना महत्व देते हैं, चिंताओं को कितना उजागर करते हैं, छोटी उच्च वर्ग की छोटी मोटी चिंताओं को उजागर करते हैं इसके थ्रू। ओके, क्लियर हुआ कि उन्होंने एपिक इवेंट के तौर पर इस छोटी सी घटना को यहाँ पर सटायर के थ्रू प्रेजेंट किया है। सिमिलरली इसी तरह आप नेक्स्ट वर्किंग का दिखाएंगे, डंसियार्ड ही अटैक्स लिटरेरी मीडियोक्रिटी, फॉल्स स्कॉलरशिप्स एंड द डिक्लाइन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स। तो फिर डंसियार्ड को दिखाएंगे इसी तरह, उन्होंने डंसियार्ड में उन्होंने क्या किया, ही अटैक्स लिटरेरी मीडियोक्रिटी, जो साधारणता हो गई और फॉल्स स्कॉलरशिप हो गई, झूठी विद्वता हो गई, एंड द डिक्लाइन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, और जो बौद्धिक मानक है कि गिरावट हो रही है, उन सब पर यहाँ पर उन्होंने अटैक किया है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने डंसियार्ड में अटैक किया है एज अ सटायर के थ्रू। ओके, फिर नेक्स्ट वर्क को बात करेंगे, इन एपिस्टल टू अर्बेथनॉट इज अ पर्सनल सटायरिकल पोएम, ये इनकी पर्सनल सटायरिकल पोएम है, इन विच अलेक्जेंडर पोप डिफेंड्स हिज लिटरेरी कैरियर, इसमें वो अपनी लिटरेरी कैरियर को डिफेंड कर रहे हैं, एंड रेपुटेशन अगेंस्ट हिज एनिमीज, एंड जो उनके राइवल्स हैं, उनके एनिमीज है लिटरेरी कैरियर में, उनसे वो डिफेंड कर रहे हैं अपने लिटरेरी कैरियर को, लिटरेचर को, वहाँ पर कैसे अपने आप को, लिटरेचर को यहाँ पर राइवल्स हैं, उनके एनिमीज हैं इन द लिटरेचर, उनसे वो अपने लिटरेरी कैरियर को डिफेंड करते हैं इन द एपिस्टल ऑफ द अर्बेथनॉट में। ओके, तो ये आपने यहाँ इनके वर्क लगाया कि कैसे सटायर के थ्रू समय के 18th सेंचुरी में क्या चल रहा है सोसाइटी में, सोशल रिफॉर्मर के तौर पर उन्होंने सटायर को एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर यूज करके उजागर किया, हाईलाइट किया कि क्या बुराइयां चल रही थी, क्या चल रहा था उस समय दिखाया है, और उन कमियों को भी उजागर किया है इसके थ्रू। यहाँ पर उन्होंने आपने वर्क की बात की, फिर थ्रू दीज वर्क्स पोप एमर्जेस नॉट मियरली एज अ क्रिटिक ऑफ इंडिविजुअल्स बट एज अ रिफॉर्मर ऑफ सोसाइटी। इसी बात को फिर बता देंगे कि इन कार्यों के थ्रू
पोप खाली आपके एक क्रिटिक ऑफ इंडिविजुअल ही ना होकर बट रिफॉर्मर ऑफ सोसाइटी भी हैं, बल्कि समाज के सुधारक के रूप में भी उभरते हैं। ओके, तो इस तरह से एक पॉइंट आप यहाँ पर लगा देंगे, कैसे वो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी यहाँ पर उभरते हैं। वो खाली एक इंडिविजुअल व्यक्तियों के आलोचकों के रूप में ही नहीं, बल्कि वो समाज सुधारक के रूप में भी उभर के सामने आते हैं। तो इस तरह चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर उजागर किया, और इस तरह से वो खाली क्रिटिक ऑफ इंडिविजुअल्स ही नहीं, बल्कि एक रिफॉर्मर ऑफ सोसाइटी के रूप में भी उभर के आते हैं सामने। ये आपने यहाँ पर इतना क्लियर किया। क्लियर? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट बात करेंगे हिज मास्टरी ऑफ हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट की तो बात आप जरूर करेंगे, क्योंकि ही इज द मास्टर ऑफ इन हीरोइक कपलेट, तो इसके बिना तो आपका आंसर पूरा भी नहीं होगा। हिज मास्टरी ऑफ द हीरोइक कपलेट, जो उनके हीरोइक कपलेट की जो मास्टरी है, गेव हिज स्टैटायर रिमार्केबल प्रिसीजन एलिगेशन एंड मेमोरेबिलिटी। ओके, जो उनकी हीरोइक कपलेट की मास्टरी है, उनके सटायर को एक रिमार्केबल प्रिसीजन, सटीकता देती है, एलिगेंस देता है, एंड मेमोरेबिलिटी, और यादगारता प्रदान करती है और एक यादगार बना देती है। ओके, जो इनकी जो मास्टरी है हीरोइक कपलेट में, गेव हिज सटायर, उनके सटायर को रिमार्केबल प्रिसीजन देती है, एक सटीकता देती है कि एक सटीक हीरोइक कपलेट का यूज़ करके वो अपने सटायर को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं एक तरीके से। प्रिसीजन, एलिगेशन एंड मेमोरेबिलिटी, एक यादगार बना देते हैं। His epigrammatic style and sharp wit made his criticism both entertaining and instructive. ओके, तो उनकी जो व्यंग्यात्मक शैली है, उनकी जो एपिग्रामेटिक स्टाइल है, एंड शार्प विट, और शार्प विट जो है, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि जो है, क्रिटिसिज्म को, उनकी आलोचना को इंटरटेनिंग और इंस्ट्रक्टिव दोनों ही बनाया, मनोरंजक और शिक्षाप्रद दोनों बना दिया है। ओके, तो इस तरह तो यहाँ बात की आपने पोप की हीरोइक कपलेट पर असाधारण पकड़ है, जो तीक्ष्ण बुद्धि, जो उनकी संक्षिप्त एवं प्रभावशाली भाषा जो है, तथा जो व्यंग की कलात्मक शैली ने उन्हें अंग्रेजी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। उनका व्यंग केवल व्यक्तियों पर ही नहीं होता था, बल्कि समाज की बुराइयों और मानवीय दुर्बलता पर भी केंद्रित होता था। ओके, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर किया। ओके, चलिए फिर कुछ अब क्रिटिकल कमेंट्स को भी बात कर लेंगे, क्रिटिकल कमेंट्स देख लेंगे कुछ। क्रिटिक्स नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इस पैराग्राफ में। क्रिटिक्स हैव हाईली प्रेज्ड पोप सैटारिकल जीनियस। क्रिटिक्स ने पोप की जो सैटारिकल जीनियस है, उनकी जो व्यंग्यात्मक प्रतिभा जो है, की बहुत प्रशंसा की है। यहाँ पर सैमुअल जॉनसन का रिमार्क लगा देंगे कि इफ़ पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज़ पोइट्री टू बी फाउंड। यहाँ पर आपने लगाया, सैमुअल जॉनसन को कमेंट लगाया कि यदि पोप कवि नहीं है तो कविता कहाँ मिलेगी। इफ़ पोप बी नॉट अ पोइट, अगर पोप कवि नहीं है, वेयर इज़ पोइट्री टू बी फाउंड, तो हमें पोइट्री कहाँ पर मिलेगी। ओके, तो इस तरह आपने सैमुअल जॉनसन का लगाया। फिर विलियम हैजलिट ने भी कहा है, कॉल्ड हिम द पोइट ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ। उन्होंने, विलियम हैजलिट ने कहा है आर्टिफिशियल, पोइट ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ, कृत्रिम जीवन के कवि कहा। क्यों कहा है उन्होंने? बिकॉज ही परफेक्टली पोर्ट्रेट द मैनर्स ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने 18th सेंचुरी के समाज के तौर तरीकों को पूरी तरह से यहाँ पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, चित्रित किया है। ओके, जॉर्ज सेन्सबरी का आपने लगाया यहाँ पर कि रिगार्डेड हिम एज द सुप्रीम मास्टर ऑफ द हीरोइक कपलेट। जॉर्ज सेन्सबरी ने उन्हें हीरोइक कपलेट का सर्वोच्च गुरु माना है। ओके, कहा है। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर क्रिटिकल कमेंट लगा देंगे कि उनकी सैटारिकल वे को जो आपके क्रिटिक्स हैं एडमायर करते हैं, और उनका कहना है कि अगर पोप नहीं होते तो फिर पोइट्री कहाँ पर होती। इस तरह आपके जॉनसन वगैरह का आप कमेंट्स लगा सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन को और एक स्ट्रांगनेस मिलती है, एक स्ट्रांगनेस आती है, खूबसूरती आती है कि नहीं, आपको उस चीज़ की नॉलेज है। ओके, तो इसीलिए हमने कहा कोट्स हमने यहाँ पर, ये नहीं कि आप सभी कोट लगाएं, आपको जितने याद हो, याद तो आप करते चलिए जितने याद हो उस समय, इसीलिए एक दो एक्स्ट्रा में दे देते हैं कि आप अगर याद रहे तो अच्छा है, लिख लीजिए, नहीं रहता तो एक दो तो याद ही रहेंगे ना। ये ना मत कहिएगा कि नहीं मैडम इतने लगा दिया, बड़ा हो गया ये है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, कोट्स हम इसीलिए आपको प्रोवाइड करते चल रहे हैं कि इनको लिख के नोट डाउन करके लिखते चलिए। ओके, तो ये सब आपने यहाँ पर कमेंट का लगाया, हीरोइक कपलेट की बात की, एंड इनके वर्क्स की बात की, रेप ऑफ द लॉक डंसियार्ड में, और जो उस समय सोशल हो रहा था 18th सेंचुरी में, उसको हाईलाइट किया है उन्होंने। एक छोटी सी घटना को भी वो महाकाव्यात्मक रूप में प्रयोग करके सटायर के साथ में दिखाते हैं, जिससे उच्च वर्गीय समाज को दिखावे और अहंकार, फैशन, प्रेम और
कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जीवन पर एक तीखा व्यंग करते हैं इसके थ्रू। एंड एनसीईआरटी में भी आपने दिखाया कि झूठे जो विद्वान है साहित्यिक पतन की कठोर आलोचना की करते हैं। एंड इस तरह से आपने इनके वर्क्स को दिखाया और ये आपने रेप ऑफ द लॉक की बात की, 18th सेंचुरी को हाईलाइट करते हैं अपने सटायर के थ्रू। यहाँ पर आपने कंप्लीटली बात की क्रिटिकल कमेंट लगाते हुए। अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट में आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके चलिए देख लेते हैं जल्दी से। पोप एलिवेटेड सटायर ऑन एन आर्ट ऑफ मॉरल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। ओके, पोप अलेक्जेंडर पोप ने सटायर को उच्च साहित्यिक गरिमा प्रदान की है। यहाँ पर मॉरल एंड सोशल क्रिटिसिज्म के रूप में यूज़ किया है, उच्च गरिमा प्रदान की। थ्रू हिज विट, आयरनी एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ही एक्सपोज्ड ह्यूमन फॉली एंड बिकम द अनडिस्प्यूटेड ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ द ऑगस्टिन एज। और उन्होंने अपनी समझदारी, व्यंग और कला की काबिलियत से उन्होंने इंसानी बेवकूफ़ी को सामने लाया है। अपनी विट, आयरनी एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के थ्रू एक्सपोज किया है ह्यूमन पॉलिस को, 18th सेंचुरी में जो हो रहा था उसकी कमियों बुराइयों को, एंड बिकम और बन गए हैं एक अनडिस्प्यूटेड ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ द ऑगस्टिन एज। और ऑगस्टिन एज के अनडाउटेड अनडिस्प्यूटेड बन गए हैं एक महान सटायरिस्ट। ओके, ये था हमारा पोप एज अ सटायरिस्ट। ओके तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कैसी लग रही है क्लास, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जीआईसी लेक्चर मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। ये आपकी 6th क्लास है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड वीडियोज़ को भी लाइक करिए, न्यू व्यूअर्स से सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।